नमस्कार। आज हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड की। वो जो था वो ब्रिटिश दौर था और उस दौर में हुआ था, इसलिए जलियांवाला बाग जो गोलीकांड था वो इतिहास की पुस्तकों में दर्ज है। फिर एक तथ्य ये भी है कि पंजाब दिल्ली के पास है और झारखंड के आदिवासियों के लिए दिल्ली दूर है। संभवतः इसीलिए जब निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा गोलियां चलाने की बात होती है, शासन के दमन की बात होती है, तो खरसावां यानी कि आज के झारखंड की गोलीकांड की बात नहीं होती। कांग्रेस के सरकार में आने से 1947 में बस इतना बदला था कि गोरे साहबों के बदले भूरे साहबों को सत्ता मिल गई थी। पुलिस वही थी, अफसर वही थे और सत्ता का नशा भी वैसा ही था। इसमें से कुछ भी झारखंड के आदिवासियों के लिए नहीं बदला था। खरसावां में आज भी नए साल पर 1 जनवरी को कोई उत्सव का सा माहौल नहीं होता, क्योंकि 1 जनवरी 1948 को उनके लिए खरसावां गोलीकांड की यादें ताज़ा कर देने का दिन होता है। पृष्ठभूमि क्या थी इस गोलीकांड की? स्वतंत्र भारत में देशी रियासतों को शामिल करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को 3 श्रेणी में आकार और आर्थिक स्थिति के आधार पर बांट दिया था। ए, बी और सी श्रेणी में रियासतें थीं और इस बंटवारे में छोटी रियासत की श्रेणी में खरसावां आता था। 1912 तक उड़ीसा और बिहार जो था बाद में, वो भी बंगाल से अलग हो चुका था और इस क्षेत्र के उड़िया भाषी लोगों को देखते हुए मयूरभंज के साथ सरायकेला और खरसावां का भी उड़ीसा में विलय का समझौता जो था वो हो चुका था। स्थानीय सरायकेला और खरसावां के जो आदिवासी थे वो उड़ीसा में नहीं जाना चाहते थे, वो अपने लिए एक अलग झारखंड राज्य चाहते थे। चंद्रपुर जोजोडीह में नदी के किनारे एक सभा दिसंबर 1947 में 25 दिसंबर को आयोजित की गई थी और इसमें तय किया गया था कि सिंहभूम को उड़ीसा में न मिलाया जाए और झारखंड एक अलग राज्य बने। इस आयोजन में 1 जनवरी 1948 को जयपाल सिंह मुंडा को भी आना था और उसके लिए एक रैली की तैयारी जो थी वो हो चुकी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से जयपाल सिंह मुंडा जो थे वो पहुंच नहीं पाए। रांची, जमशेदपुर, खूंटी, चाईबासा जैसे दूर के क्षेत्रों से भी परंपरागत हथियारों से लैस आदिवासी जो थे वो उस दिन सभा में पहुंचे थे और उस दिन उड़ीसा मिलिट्री पुलिस की छावनी जैसा बना हुआ था खरसावां। आदिवासियों की भीड़ पर इन लोगों ने मशीन गन से फायरिंग की। नहीं पहुंचने के कारण जो जयपाल सिंह मुंडा बच गए थे, उन्होंने 11 जनवरी को जो भाषण दिया उसमें बताया कि गोलीबारी जब रुकी तो खरसावां बाजार में खून ही खून दिख रहा था। घायल तड़प रहे थे, पानी मांग रहे थे, लेकिन उड़ीसा प्रशासन ने न तो किसी को अंदर जाने दिया, ना ही किसी को बाजार से बाहर निकलने दिया। रात में 6 या 10 ट्रकों में भरकर शवों को जंगल में पशुओं के खाने के लिए फेंक दिया गया या फिर नदियों में बहा दिया गया। घायलों को रात भर खुले मैदान में तड़पने और मृत्यु की प्रतीक्षा करने के लिए छोड़ दिया गया। इस दौर में उड़ीसा के जो कांग्रेसी एक बड़े नेता थे वो थे विजय पानी, जो अपनी तरफ से साजिशें रच रहे थे। उड़ीसा भाषी लोग जो हैं वो एक अलग राज्य बनाने के बदले उड़ीसा में चले जाएं, ये कोशिशें कर रहे थे और उनके ही आदेश पर ऐसा माना जाता है कि 18 दिसंबर से ही खरसावां में पुलिस आनी शुरू हो गई थी। यही वजह थी कि उस दिन भी आदिवासी जो थे वो रोटी पकौड़ी तेल में, विजय पानी जेल में का नारा लगा रहे थे। बाद में ये जो विजय पानी थे उन्हें स्वतंत्रता सेनानी की तरह याद किया जाना शुरू कर दिया गया। और उस दिन क्या हो रहा था कि उस दिन आदिवासी राजा के पास जाकर के अपनी मांग रखते हैं। 2 से 4 बजे तक आदिवासियों की सभा हुई और उसके बाद लोग लौटने लगे। करीब करीब आधे घंटे बाद 4:30 बजे के आसपास बिना किसी चेतावनी के पुलिस ने गोलियां चलानी शुरू की और आधे घंटे तक गोलियां चलती रहीं। स्त्री, पुरुष और बच्चे इस गोलीकांड में, पशु जो थे गाय, बैल, घोड़े, वो भी नहीं बच पाए। उस समय श्री कृष्ण सिंह जो थे वो बिहार के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने चिकित्सा दल और राहत सामग्री वगैरह जो भेजी थी उसे उड़ीसा की सरकार ने वहाँ से वापस भिजवा दिया। फिर उन्होंने सरदार पटेल को चिट्ठी लिखी और घटना से अवगत करवाया और पत्रकार जो थे उस समय तक इस जगह पे जाने के लिए उनको परमिशन नहीं थी। और इस गोलीकांड में जो लोग मारे गए थे उनमें से 2, 4, 10 के नाम मिल जाते हैं। सरकार कहती है कि 35 लोग मारे गए थे, जबकि मशीन गन से गोलियां चलेंगी भीड़ पर तो कितने लोग मारे जाएंगे उसका कोई हिसाब नहीं होता। भारत के इतिहास को किन्हीं प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं
तब तो आप इस गोलीकांड के बारे में सुनेंगे, वरना हज़ारों की भीड़ पर मशीन गन से चली हुई गोलियों की कहानी किसी को याद नहीं। खरसावां गोलीकांड भुला दिया गया। झारखंड के गठन को आज करीब करीब 2 दशक होने को हैं। इसके बाद भी, झारखंड के एक अलग राज्य बनने के बाद भी, जो आंदोलन में मारे गए, जो वीर अपना बलिदान दे चुके हैं, उनको न तो शहीद का कोई दर्जा मिला है, न कोई सम्मान मिला है, न उनके परिवारों को कोई मुआवजा या आश्रितों को कोई मदद देने के प्रयास जो हैं वो कभी हुए। खरसावां का जो जलियांवाला बाग था, खरसावां गोलीकांड था, उसके शहीद अभी भी प्रतीक्षा कर ही रहे हैं। इस घटना में न्याय अभी भी नहीं मिला, न्याय अभी भी बाकी है।